मत्ती की पुस्तक में चलेंगे। मत्ती में जाने से पहले एक भजन संहिता 116 का 13 पद पढ़े। भजन संहिता 116 का 13। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, आज की इन गवाहियों के लिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, हम पर अनुग्रह और दया बनाए रखते हैं, हमें उत्तम आशीष देते हैं। जिस तरह एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों पर दया करते हैं, आप अपने डरवैयों पर अपनी करुणा और दया दोनों बनाए रखते हैं। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है प्रभु। इस वचन को सीखने जा रहे हैं प्रभु, तो सहायता कर, मदद कर कि हम सीखें और तेरे नाम की महिमा इस वचन के द्वारा करें प्रभु। हम अपने जीवनों से इस वचन के द्वारा 100 गुना 60 गुना 70 गुना अधिक से फल लाने वाले बन सकें। जितने प्यारे प्रभु यहाँ बैठे हैं, हर एक के हृदय मन को तैयार करे, पवित्र आत्मा वो बुद्धि वो समझ वो ज्ञान दे, वचन का प्रकाशन दे, हम सीखने और सिखाने वाले बन सकें। तेरे नाम की महिमा हम सभी के जीवन से होने पाए। अब तक आराधना को संभाला, बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वचन को सीखने में सहायता मदद चाहते। पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, धन्यवाद करें यीशु प्रभु के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर क्या करूंगा? यहोवा से प्रार्थना करूंगा। ये उद्धार का कटोरा क्या है? कोई जानता है इसके बारे में? चलो एक बार फिर से पढ़ें कोई और। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हाँ, परमेश्वर का सेवक राजा दाऊद कहता है, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। यदि आप मती रची सुसमाचार पढ़ते हो या चारों सुसमाचार में है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था, पकड़वाया जाने वाला था, वो अपने चेलों के साथ प्रार्थना कर रहा था और वो चेलों से कह रहा था कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन चेले जाग नहीं पाए। और वो ये प्रार्थना कर रहा था कि जो कटोरा में पीने पर उसे तू चाहे तो इसे हटा दे, फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जो दूसरों के लिए यूजफुल हो, जो दूसरों के लिए फलवंत हो? यीशु मसीह हमारे और आपके पापों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ा और उसने हमारा उद्धार करा। निकाल कर पढ़ेंगे रोमियो 10 अध्याय के 12 और 13 पद को। वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन उद्धार के विषय में? सबको याद होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा पद है प्रभु का अनुग्रह से। पढ़ें रोमियो 10 का 12 और 13। क्योंकि यहूदी और यूनानी में कोई अंतर नहीं है। हाँ, एक ही प्रभु सबका प्रभु है। एक ही प्रभु सबका प्रभु है। यहूदी और यूनानियों में कोई अंतर नहीं है। जो इस संसार में जातियां बनाई हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर इतना है कि उद्धार के बारे में जाने। हाँ, और उन सब के प्रति जो उसको पुकारते हैं अत्यंत उदार है।
हाँ, जो उसको पुकारते हैं उनका वो उद्धार करता है। हर एक की बीमारी दुर्बलताओं को उसने अपनी देह में लिया है और उद्धार के लिए बहुमूल्य लहू बहाया है। लेकिन जो उसे पुकारते हैं वो उनको छुड़ाता है, सबको नहीं छुड़ाता, और ना ही सबको छुड़ाने के लिए उसने ऐसा कहा। 13 पद में पढ़े इसका। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हाँ, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वो नाम क्या है? यीशु मसीह। जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो नहीं लेगा वो नहीं पाएगा। वो कटोरा पीने के लिए तैयार था। क्या आप और हम ऐसा कटोरा पी सकते हैं? हम किसी के गुनाहों के लिए अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि अपने आप को सबके लिए दे दिया। राजा दाऊद कहता है, मेरा जो कटोरा है उद्धार का वो झाग वाला है। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों की। चलिए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। कुरिन्थियों की पत्री में आ जाएंगे 10 अध्याय में। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय को निकाल लेंगे। चलिए पढ़ेंगे उसको 20 पद से 20 से 23 तक। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम बस ये समझ आया आपको? जो लोग बलिदान करते हैं वो किसके लिए करते हैं? दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। बहुत से लोग बलिदान की हुई वस्तुओं को खा लेते हैं, लेकिन पौलुस कहता है क्या हम प्रभु की मेज में से भी खा सकते हैं? और जो शैतान ने मेज सजा रखी है उसमें से भी खा सकते हैं। केवल हमें एक मेज में शामिल होना है, वो है प्रभु भोज या प्रभु की मेज या लॉर्ड सफर कह दो। लेकिन लोगों को मैं देखता हूं, लोग प्रभु की मेज में से भी खाते हैं और शैतान की मेज में से भी खाते हैं। कुछ लोग इसे और रूप में लेते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मान लिया कहीं वो हो रहा है, भंडारा हो रहा है, ठीक है? वो तो अपने उनको बलिदान करके चढ़ा रहे हैं उस चीज को, और हमने जाके खा लिया। तो किसकी मेज में से खा रहे हैं? और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम एक बार जब आपने उस यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया, उसको जान लिया, उसकी सच्चाई को जान लिया, और उसके बाद भी आप वहां से खा रहे हो, तो क्या उम्मीद करोगे कि परमेश्वर आपको आशीष देगा? मैं एक जगह एक प्रार्थना में गया था, एक बहन कह रही थी एक भाई से, भंडारे का खाना लिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने के वचन को पढ़ा कर लोग बचते क्यों नहीं? पौलुस की यदि आप पत्री को पढ़ोगे, रोमियो की पत्री में वो कहता है, हालांकि जो मूर्ति की पूजा पाठ करते हैं वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती,
लेकिन जो विश्वास में नए हैं उनके लिए तो मायने रखती है। उनके लिए क्या मायने रखती है? मान लिया आप इमेजिन करो कि आपका कोई बैरी है, तो वो आपसे कैसे बदला लेगा? आप उसे पहचान नहीं पा रहे। कुछ जाएगा किसी के पास, भूत सिद्धि वाले के पास जाए या जादू टोना करने वाले के पास जाए और आपको लाके खिलाएगा। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति के अंदर इतनी सारी समस्याएं हो जाएंगी, वो व्यक्ति कहेगा हम इलाज भी करा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन हम ठीक नहीं हो। क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम उनको आइडल समझ रहे हैं। पौलुस तो कुछ नहीं समझता। यदि आप और हम समझते हैं, सच्चाई को जानते हैं, तो हम एक मेज के भागीदार। कई लोग उसे दूसरी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। मैंने मसीह लोगों को भी देखा है, लॉर्ड सफर को ऐसा समझते हैं, अन्य जाति जैसा लोग समझते हैं कि ये तो प्रसाद है, खा लो। मुझे याद है, मैं दिल्ली इंडिया गेट पे था, एक व्यक्ति मुझे मिला, वो शायद किसी धर्म का प्रचार कर रहा था। वो कुछ खाने की चीजें बांट रहा था, उसने मुझे भी दिया। मैंने कहा नो थैंक यू। तो उसने कहा क्यों, व्हाई? मैंने कि मैं खाना खा के आया। कुछ लोग उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं, इट मीन्स कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर को कुछ नहीं समझ रहे। इन दिनों ज्यादा चल रहा है, आप देखो हर गली नुक्कड़ पे सब कुछ हो रहा है। और आप यदि हार्ड वर्क करते हैं, आपको भूख लग रही है, आपने सोचा कोई बात नहीं, खा लेते। हम लोगों को ये सिखाते हैं, चाहे नया हो या पुराना हो, जहां भी जाए आप, वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ करके खाओ, धन्यवाद दे के खाओ। उसके कई फायदे हैं। मान लिया आपका कोई बैरी आपको भोजन में कुछ करके दे रहा है, आप दुआ करोगे, वो आशीषित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आप पे असर नहीं करेगा जादू टोना, आपको हानि से बचाएगा। केवल आपकी थोड़ी सी बुद्धिमानी के साथ कि आप किसी के भी घर में जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में जा रहे हैं, अपने प्रियजनों में जा रहे हो, उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु इस परिवार में मैं आया हूं, तू लेकर आया, इन्होंने भोजन तेरे दास को दिया है, इनको आशीषित कर और इसे शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि इसके द्वारा खाकर जो बल पाए आपके लिए खर्च करें। क्या हम ऐसी दुआ रखते हैं? यीशु मसीह दुआ कर रहा है कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, तेरी इच्छा के अनुसार हटे, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या हम दूसरों के लिए अपने आप को दे सकते हैं दुख उठाने के लिए? क्या हम दूसरे के उद्धार के लिए अपने आप का लहू बहा सकते हैं? यीशु मसीह ने उदाहरण दिखाया, वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। निराहार का मतलब उसने उपवास रखे। उसमें भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो निराहार रहा, उसने उपवास नहीं रखे। तो क्या उपवास क्या है फिर? नए नियम को जब आप पढ़ोगे तो वहां कहता है यीशु मसीह कि जब तक दूल्हा साथ है बारात के, तो बारातियों को उपवास रखने की जरूरत नहीं है। वो दिन आएंगे जब लोग उपवास प्रार्थना करेंगे, और वो दिन इस समय चल रहे हैं। इन दिनों में हमें उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि शैतान इन दिनों खुला घूम रहा है। शैतान खुला घूम रहा है। वो लिखा भी है वचन में, वो सिंह के समान फाड़ खाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या अब आप और हम अपना बचाव कर सकते हैं परमेश्वर में रहकर वचन के द्वारा? आपने सिमसोन के बारे में सुना होगा, उसने एक गधे की जबड़ी से कितने सारे लोगों को मार दिया। शेर उसके सामने आया, उसने उसको 2 टुकड़े कर दिया। कितनी ताकत होगी उस व्यक्ति के अंदर। आपके और हमारे सामने शेर आ जाएगा तो जितनी ताकत हमारे अंदर है उसे हम भागने में लगा देंगे, लेकिन जो शेर है वो हमसे ज्यादा कई गुना तेज गति से भागता है और वो छलांग भी लगाकर भागता है। क्या आप और हम अपने उद्धार के कटोरे के विषय में जानते हैं कि हमारा उद्धार किस प्रकार से प्रभु ने कराया, किस तरह नाम लेकर बुलाया है? यिर्मयाह नबी की पुस्तक आप पढ़ोगे कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आज हम यहाँ इतने सारे बैठे हैं, तो जब हम बनाए भी नहीं गए थे, रचे भी नहीं गए थे, हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से परमेश्वर ने आपको और हमको सेलेक्ट करके इस दिन के लिए रखा। लेकिन क्या हम उस दिन के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं? वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए, सेलेक्टेड बहुत कम लोग। जब नौकरियों के लिए लोग जाते हैं, इंटरव्यू के लिए, एक पोस्ट के लिए 10 लोग जाते हैं, लेकिन सेलेक्ट केवल चुनिंदा लोग होते हैं। उसी प्रकार कलीसियाओं में है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं। आप पंजाब चले जाओ, कहीं भी जगह चले जाओ, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है और लोग जा रहे हैं उनके पास, अपना समय, पैसा, सब कुछ लेकर वहां जा रहे हैं, लेकिन जो घर के पास में है आराधनालय, उसमें नहीं जा रहे। परमेश्वर वहां भी काम करेगा, परमेश्वर यहाँ भी काम करेगा। आप जहाँ रहेंगे परमेश्वर वहां काम करेगा, उसका वायदा है। 2 या 3 जहाँ मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सोचते हैं कि जहाँ भीड़ है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। ऐसा नहीं। यदि ऐसा होता, बड़े झुंडों को परमेश्वर पसंद करता, तो वो कभी वचन में ना कहता, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है राज्य तुझको मिले। बड़ी बड़ी भीड़ों में आपको राज्य नहीं मिलेगा परमेश्वर। आप लोग, बहुत सारे लोग देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे किस तरह से हो रहा है। आज लोगों का ध्यान चंगाई की ओर लगा दिया गया है और अनंत जीवन की ओर से हटा दिया गया है। चंगाई तो परमेश्वर आपको दे देगा, आप उससे मांगोगे नहीं तो भी देगा। आप उसके वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति में रहो, आपको चंगाई परमेश्वर ऐसे ही दे देगा। आप इस प्रैक्टिकल को करके देखो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गवाही के द्वारा कि मैंने कभी नहीं कहा कि प्रभु तुम मुझे चंगा कर। परमेश्वर ने उसे गिफ्ट में चंगाई दी, उसे गिफ्ट में चंगाई देता है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तेरे हर रोग मिटाने की शक्ति मेरे पास है। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, वो चंगा करेगा। लेकिन वो देखना चाहता है, आप भजन संहिता 139 पढ़ना, कि हमारे मुख में जो विचार, जो बातें आने वाली हैं, उन्हें वो जानता है। और मत्ती 7 अध्याय को आप पढ़ोगे, उसमें भी लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाए। लेकिन यूहन्ना में कहता है आके कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं। तो हम क्या मांग रहे हैं? केवल चंगाई मांग रहे हैं, केवल अपने लाभ की बातें मांग रहे हैं। वो चाहता है कि जैसे वो आपसे प्रेम करता है, आप भी उससे प्रेम करो।
प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मीठी छुरी है ये जूते सहित पेट के अंदर घुस जाएगा। वो प्यार से बोलता है और सारे काम अपने करा के बाहर हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपना प्रेम लोगों के अंदर प्रकट किया, उनके हृदय में डाला और प्रकट किया कि अनंत जीवन उसका है। प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे, लिखा है जो तेरे पास है उसे संभाल के रख। हमारे पास क्या है? उद्धार दिया है परमेश्वर, लहू बहाकर हमें उद्धार दिलाया। हम उसके साथ जब बैप्टिज्म लेते हैं, मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और फिर से जी उठे। अब हमारा जीवन उसके हाथ में है, वो हमें चलाएगा। हम अननेसेसरी चिंता ना करें कि क्या होगा, कैसे होगा, कब मैं क्या करूं। अब वो आपको लेके चलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक आप पढ़ोगे कि मैं तेरे आगे आगे आप चलूं। लेकिन आजकल की बहुत सारे कलीसियाओं को मैं देखता हूं और YouTube पर भी सुनता हूं, और लोग जो है आज प्रभु को आगे नहीं चलने दे रहे हैं, अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। आप चारों सुसमाचारों को पढ़ो, जिसके पास यीशु मसीह गया, उसने चुंगी वाले को देखा और कहा मेरे पीछे हो। उसने किसी से पूछा पाछ नहीं करी और वो उसके पीछे चल गया। क्या आप और हम उसके पीछे चल रहे हैं? क्या हमारा उद्धार का कटोरा जो उसने हमें दिया है पीने के लिए, क्या हम उसे पी सकते हैं? जो हम उद्धार के कटोरे में रखकर दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्या वो हम प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाओ जरा। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की भलाई देखोगे, परमेश्वर आपके साथ भलाई करेगा। तो यदि तुम कहोगे कि पड़ोसी गड्ढे में गिर जा, तो पड़ोसी से पहले तुम गिर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर बुराई से प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए लिखा है, बुराई को किससे जीत लो? भलाई से जीत लो। यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई, उन्होंने बाइबल को पढ़ा, उस फार्मूले को लागू किया। तेरे दाएं गाल पे मारे तो बायां भी गिरे। कहां से आया गांधी जी के मन में? आज उन महापुरुषों ने परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया होता तो परमेश्वर परिस्थितियों को बदल देता। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और पद पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय 17 पद को पढ़ें। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। हाँ, उनके बीच में से निकलो। किनके? जो गलत लोग हैं उनके बीच में से निकल जाओ। हाँ, और अलग रहो। हाँ, और अशुद्ध वस्तु मत छुओ। अशुद्ध वस्तु मत छुओ। अशुद्ध वस्तु क्या है हमारे और आपके लिए? जानते हैं आप अशुद्ध वस्तु क्या है? ज्यादातर जो मुख के अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं है, जो मुख के बाहर आ रहा है। बहुत सारी बातें हमारे मुख से बाहर निकलती हैं। यदि भाई ने कुछ कह दिया तो बहुत सारी बातें उसके लिए निकल आएंगी। बहन बहन आपस में लड़ रही हैं तो उनके अंदर से बहुत अंदर से बवाल आ जाएगा। उस बवाल को आप रोक नहीं सकते, ढक्कन को बंद नहीं कर सकते, और जितना चुप करने की कोशिश करोगे वो उतना तेज गति से आएगा। ये शैतान की प्रक्रिया है। कहीं झगड़ रहे हो आपस में, आप उनको अलग अलग करो, वो सबसे पहले तुम्हें धो देंगे, हट जा, धक्का तुम्हें दूर से मारेंगे, क्योंकि ये शैतान करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अशुद्धता से बाहर निकलें।
अशुद्ध वस्तुओं को ना छूएं। अब लोग सोचेंगे शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के जब वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि भी देगा, ज्ञान भी देगा और समझाएगा कि ये अशुद्ध वस्तु है, इसे मत छुओ, इसे मत खाओ। मैं बहुत सारे नए मसीहों से जब मिलता हूँ, एक जगह मैं गया प्रार्थना करने, वो भाई कह रहा है फिजिकल जन्माष्टमी है, बच्चे तो अभी अभी नए नए विश्वास में आए हैं, तो ये अड़ोस पड़ोस के बच्चों को देखेंगे तो मैं क्या करूं इनके लिए। मैंने कि क्या करना है आपको, आप बताओ थोड़ा सा। कह रहे देखो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो इस विषय में ज्ञान ही नहीं है। मैंने कि पड़ोसी के घर में क्या बनेगा देख लो पहले, लड्डू बनेंगे, कचौड़ी बनेगी, पूड़ी बनेगी, तुम भी बना के खाओ, लेकिन उनको जैसा वैसे वो कर रहे हैं वैसा मत करो, बच्चों का पेट भर जाएगा, बच्चों का मन भी रह जाएगा। उसने कहा जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कि बच्चों को खुश करना, लड्डू बनाओ, मावे के बनाओ, चाहे हलवाई से बनवाओ, चाहे बने बनाए लाओ, खा लो, मन मत मारो, लेकिन अशुद्ध वस्तुओं के पास मत जाओ। पता लगी कहीं जा रहे हो आप, घूम रहे हो मेले में, किसी ने कहा भाई ये पकड़िए, थोड़ी देर में आप खोल के देखोगे तो पेड़े हैं, तो मैं ही खा लेता हूँ, छोड़ो उसे कहाँ ढूंढूंगा। आपने भीड़ में को इधर उधर होके खट से, अरे वो तो भैया पैकेट गिर गया। तो शैतान इस तरह से आपको मिसयूज भी कर देता, अच्छे अच्छे विश्वासी को मिसयूज कर देता। नए की तो छोड़ दो बात, क्योंकि वो तो चल रहा है। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो मुंह के बल गिरता है, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, माँ बाप को दर्द होता है, अरे मेरे बच्चे गिरा, गिरने दो, चलना सीख रहा है, उसे परमेश्वर चला रहा है। एक दिन वही दौड़ने लगेगा, आपको दौड़ाएगा अपने पीछे, भागो मेरे पीछे, इधर उधर। जब पुराना बच्चा हो जाएगा वो, तब वो आपको सिखाने लगेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि अशुद्ध वस्तुओं से निकल जाओ। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, मेरे साथ निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 पद को। परंतु जब हम सबके उभारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, जब हम परमेश्वर को पहचान लेते हैं और वो हम पर अपनी सच्चाई को प्रकट कर देता है, तब हम उसमें अंश अंश करके बदलते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं, एकदम से नहीं बदल जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे तू तो 5 साल से जा रहा है, आज तक बदला? उसमें बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। यदि वो वैसे नहीं बदलेगा तो परमेश्वर उसे चित्त करके बदल देगा। बहुत से लोग हैं ना, अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ते, नाच रहे हैं तो नाच ही रहे, कूद रहे हैं तो कूद ही रहे, वो उस समय भूल जाते हैं। लेकिन क्या हम इस प्रक्रिया को परिपक्वता से कर रहे हैं? परमेश्वर सबको देख रहा, पास्टर किसी को नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर सबको देख रहा। वो गीत आ रहा है ना, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, सब नाचने लगे। मसीह को भी देख लो चाहे गैर मसीह को भी देख लो। मैं एक शादी में था, जब तक वहाँ पास्टर था तब तक तो वो बड़े सीधे गीत चला रहे थे। जैसे ही कॉलोनी से बाहर निकला, अब उन्होंने वही गीत शुरू कर दिए। तो ये सब क्या है? बदलाव नहीं है हमारे। बहुत सारे लोगों को मैंने उदाहरण देते हुए सुना है, मसीह लोगों की शादी में तो मातम सा होता है। इस प्रकार से, क्योंकि वो ढोल नगाड़े नहीं बजाते, वो इधर उधर की बातें नहीं करते। आपने 1 लाख रुपया लगा के सारे प्रकार के ढोल डप्पड़ बजाते जा रहे हो और कोई विरोधी घुस आया तो उसका सबका आनंद किरकिरा कर देता। वो 2-4 को मारता है, पीटता है और कहता है बंद करो इसे। लेकिन जो आनंद
शांति के साथ है, उस आनंद को आप पहचान नहीं पा रहे। उन लोगों की शांति उसमें है कि घोड़ी पे चढ़ा दो, बग्गी पे चढ़ा दो, हाथी पे चढ़ा दो। ये तो पुराने रीति रिवाज में वो परंपरा। तो लोग जो है उसी में विश्वास लगाए हुए। परमेश्वर क्या कहता है उस बात को नहीं सुनना चाहते। आज परमेश्वर की तो बात कौन सुन रहा है? पास्टर कह रहा, ए भैया ऐसा नहीं, ऐसा करो। अरे मैं तो ऐसे ही कर, तू कर ले क्या? ठीक है भाई, मैं नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर तो करेगा सबको। वो जानता है कि मैंने इसको नियुक्त किया है, तो ये इसकी नहीं सुनोगे तो मेरी सुनोगे। अब मैं लाऊंगा घेर के लाऊंगा। कैसे लाएगा परमेश्वर? पैर में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, वो घर वालों पर तुम बवाल मचा रहे हो, अरे मेरे दर्द हो रहा, मुझसे मत कहना कुछ। कोई आ गया सामने तो बहुत मारूंगा। तो परमेश्वर ला रहा है कि सिखा रहा है कि देख, तूने किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब सुनेगा। थोड़ी देर में उसे याद आएगा, ज्यादा ही पीड़ा हो रही है, तेरा प्रार्थना तो कर लो। धीरे धीरे वो प्रार्थना की ओर बढ़ेगा और परमेश्वर को ही चाहता है। यदि पहले ही हम सही मार्ग पकड़ लेते तो फिर गलत मार्ग पे लेके क्यों जाता परमेश्वर? इजरायली लोग 40 साल तक एक ही जगह घूमते रहे। क्यों घूमते रहे? क्योंकि वो भी ऐसे ही थे, हमारे तुम्हारी तरह ही थे। वो उनमें भी कोई बदलाव नहीं था। परमेश्वर उन्हें बदलने के लिए ही तो घुमा रहा था। बदल जाओ। कहने लगे हम तो वहां मिस्र में रहते थे, मीट मछली खूब खाते थे, पर जंगल में तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने उन्हें मीट मछली भी खिलाई, भूखे मरने लगे, रोटी भी खिलाई, और वो रोटी खिलाई जो स्वर्गदूत खाते। इंसानों को छोड़ो, स्वर्गदूत खाते उस खाने। लेकिन इजरायली हमेशा कुड़कुड़ाते रहे। आज आप और हम भी हैं, विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमें आशीष से देता है, हम फिर भी कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु ने उसे तो कार दे दी, मुझे नहीं दी, मैं आज भी बाइक पे ही चल रहा हूँ। प्रभु भी सही व्यवहार नहीं करता, लेकिन प्रभु आपको भी दे देगा। लेकिन आप पेशेंस तो रखो, धीरज तो रखो, उद्धार के कटोरे की प्रार्थना को लेकर तो आओ उसके सामने। प्रार्थना हम करना नहीं चाहते। घुटनों का हम जो ग्रीस खत्म हो जाता है, उस ग्रीस को खत्म करना नहीं चाहते। घुटने पे बैठ के प्रार्थना करना नहीं चाहते। बस आओ प्रभु तेरा धन्यवाद, जल्दी से लाओ, खाना लाओ, मेरी प्रार्थना हो गई, अब मुझे जल्दी से दो, मुझे लेट हो जाऊंगा। और खा पी के भाग लिए उनके सीधे। पता लगे कि मोबाइल भी घर पे रह गया, पर्स भी घर पे रह गया। अरे ये तो जल्दी जल्दी, क्योंकि शैतान ऐसे काम करता। हम जल्दी के चक्कर में, और वचन कहता जल्दी का काम किसका है? शैतान का। और शैतान आपका मार्गदर्शक नहीं हो सकता। यीशु मसीह आपका मार्गदर्शक। यीशु मसीह निगाह बनाए हुए है, जो गलत मार्ग पे चल रहा है उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है वो। लेकिन हाँ, उसका सबक इससे पहले कि आपके ऊपर आप पड़े, पहले ही सुधर जाओ। इसलिए वचन कहता है मरकुस में, सो मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। आज हमारी ही कलीसिया में नहीं, बहुत सारी कलीसियाओं में जब मैं मिलता हूँ पास्टरों से या प्रीच करने के लिए जाता हूँ, कहते हैं लोग विश्वासी भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? संडे के दिन तो सो जाऊं मैं, अरे बाकी दिन तो भागता ही रहता हूँ। भाई परमेश्वर से तुम मांग रहे थे कि प्रभु 50,000 की नौकरी दे दे, प्रभु ने कहा ठीक है दे दे। अब नौकरी भी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन अब परमेश्वर को तुम क्या दे रहे हो? ना तो तुम दसवां देते, और ना ही तुम परमेश्वर के पास जाते, और ना ही परमेश्वर से कुछ कहते। परमेश्वर से ऐसे बच के निकल जाते हैं कि जैसे परमेश्वर को जानते ही नहीं। लेकिन परमेश्वर फिर भी दया करता है, वो कठोरता नहीं करता। आप राजा दाऊद के परिवार को देखो, परमेश्वर ने राजा दाऊद से वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश से राजा उत्पन्न करूंगा, और उसी के वंश के लोगों को राजा उसने बनाया।
हालांकि उन्होंने पाप किया, गुनाह किया, अपराध किया, उसके साथ नहीं चले, लेकिन फिर भी उसने अपने दास को दी हुई वायदे को पूरा किया। आप और हम वायदा करते हैं कि प्रभु आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तेरे साथ चलूंगा। लेकिन क्या हम साथ साथ चलने हैं? क्या साथ साथ बने हैं? क्या उसकी ओर देख रहे हैं? वचन को पढ़ोगे, लिखा है, मैं अपनी आंखें सिय्योन पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता केवल परमेश्वर से मिलेगी। हमें कोई और नहीं आएगा सहायता करने के लिए। आइए एक और पद्धति से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालने जल्दी से। मती 5 अध्याय के 14 पद को पढ़ें, क्या कहता है? मती 5 का 14 पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर? तुम जगत की ज्योति हो। हाँ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ। आप और हम जगत की ज्योति हैं और हमें परमेश्वर ने अंधकार से निकालकर ज्योति में लाया है। यदि हम छिप रहे हैं तो हमारे अंदर पाप है, ज्योति नहीं है, अंधकार है, ज्योति नहीं है परमेश्वर। हम छिप जाते हैं। आदम और हवा भी परमेश्वर जब आया शाम को मिलने के लिए तो वो छिप गए, क्योंकि उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा को तोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर पुकार रहा है, हे आदम तो कहाँ है? आदम बहाना लेता है, प्रभु मैं तेरी आवाज से डर गया। भाई उससे पहले क्यों नहीं डरा? उससे पहले क्यों नहीं डरा? तू अब इसलिए डर गया क्योंकि तूने आज्ञा को तोड़ा तो छुप गया। हम और आप भी परमेश्वर से छुपने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिसे परमेश्वर ने ज्योति में लाकर खड़ा कर दिया, जो नगर उसने बसा दिया, वो नगर छिप नहीं सकता। 1000 लोगों के बीच में एक मसीह की पहचान हो जाएगी यदि वो ईमानदार सच्चाई से जीवन जी रहा है। समय से ना हो, लेकिन जब परमेश्वर उसकी पहचान करेगा तो वो लोग जान लेंगे कि ये ही मसीह है। आज हमारे देश में बहुत सारा हो रहा है और लोग ऐसे जहरी जुबानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों का परमेश्वर न्याय करने के लिए आ रहा। आज के भजन संहिता में हमने पढ़ा ना, देश देश के लोगों का धर्म और न्याय करेगा, सच्चाई के साथ करेगा। आज तो मुंह देखा न्याय हो रहा, मुंह देखा न्याय इस संसार में हो रहा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेगा? वो न्याय खराई के साथ करेगा। खराई मतलब ईमानदारी के साथ। जो दंड के योग्य होगा उसे दंड मिलेगा, जो रिवॉर्ड के योग्य होगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन आज के तारीख में हम देखें तो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। हर तरह से उसको फंसा दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उद्धार के कटोरे को हम समझ लें, क्योंकि उसने हमारे लिए वो कटोरा किया है। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें सेलेक्ट किया है, उसने हमें सारे वायदे दिए हैं, फिर हम क्यों परेशान हैं? संसार के लोग चिंता करते हैं, नौकरी ना लगी तो क्या होगा, वहां ना गया तो क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। क्योंकि शैतान उसी दायरे में उसे घुमाता रहता गोल गोल करके। और जब आप वचन के अनुसार चलोगे, अपना बोझ प्रभु पर डाल दोगे, तो वो आपकी इच्छाओं को सबको पूरा करेगा। आप विश्वास करके देखो, विश्वास पे दृढ़ होके देखो, परमेश्वर आपके लिए उत्तम उत्तम रास्ते खोल कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।